संध्या कुमारी की रहस्यमय मौत की गुत्थी कहीं न कहीं सुलझ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, यह आत्महत्या है, लेकिन परिजन इसको नहीं मानते हैं। संध्या की छोटी बहन ने बयान दिया था माननीय मंत्री के सामने, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंत्री आए थे, उनके समक्ष छोटी बच्ची ने बयान दिया था और बयान को ताक पर रख दिया गया। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह भी जो रामभद्रपुर पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है माले के द्वारा, और यहाँ मंच पे कई नेता अपना वक्तव्य दे रहे हैं। यहाँ कई महिलाएं बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, और संध्या कुमारी को न्याय दिलाने की बात की जा रही है। बता दें कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है बहेड़ी की यह घटना, और लगातार यहाँ आप जैसा कि खबर के माध्यम से देखा होगा कि संध्या की सबको पहले तो घटना के बाद में पीएचसी में लिया जाता है, उसके बाद डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहाँ भी आंदोलन किया गया, उम्र थे लोग, जब गांव में आती है सब तो यहाँ भी सब उतारने के लिए तैयार नहीं थे। कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा मामला को सुलझाया गया, समझा बुझा के संस्कार हो गया, और गुत्थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या है। हम ना उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला। जी बताइए, क्या समझते हैं इस मामले को? देखिए, यहाँ तक कि इस मामले के बारे में पता चला, कस्तूरबा विद्यालय में इस बच्चे की मौत हो गई, स्कूल से खबर आया, और जब फिर यहाँ से परिजन उनके वहाँ गए, जैसे कि पता चला मुझे कि वो बच्चे का मृत्यु हो चुका था। और जैसे कि देखने से पता चल रहा था कि इस बच्चे का गला दबा के मार दिया गया है, क्योंकि उसके गले में काला सा निशान था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि दम घुटने से बच्चे की मौत हुई है, जैसे कि मुझे पता चला है कुछ आदमी से, उनके परिजनों से। तो जो दोषी है, हमारा यही मांग है सरकार से कि जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी बच्ची का ऐसा हाल नहीं हो और उसे इंसाफ मिले, क्योंकि बच्ची को तो हम लोग लौटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले कि आज के बाद कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो। यही हम लोग को जानकारी मिला है। और अगर इसका हमारा ये भी मांग है सरकार से, और हमारे ग्राम के वासी जितने भी जनता है, सबका मांग है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, और उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं सरकार से कि उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कोई भी देखने से साफ हो जाए कि हाँ ये जांच सही हुआ है। और इस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है इससे हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। और मेरा परिचय हुआ श्याम कुमार झा, बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष। संध्या कुमारी की हत्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। जहां निजी विद्यालय गरीबों से कोसों दूर है, वहीं सरकारी विद्यालय ही गरीबों का आसरा है। लेकिन जिस तरह से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संध्या कुमारी के साथ हुआ, ये पहली घटना नहीं है। अगर हम वैशाली के डीका की हत्या के समय सचेत होते, अगर सिमरी में सचेत होते, कबीरपुर में सचेत होते, तो आज संध्या कुमारी हमारे बीच होती। इसलिए यह सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे करके और इस संध्या कुमारी की जो हत्या हुई है इसको बचाने में उस विद्यालय का प्रशासन ही नहीं, पूरी माने प्रशासनिक व्यवस्था इस साजिश में है। हम मांग करते हैं कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको दरकिनार करते हुए राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड गठित करे और मेडिकल बोर्ड के निगरानी में उस माने रिपोर्ट को फिर से जांच हो, उसके शेष को लिया गया है
उससे BMCH में अभी सुरक्षित है, उसका फिर से पुनः जांच हो और मेडिकल बोर्ड के निर्णय पर हम लोग उम्मीद जताते हैं कि संध्या कुमारी के परिजन को न्याय मिलेगा। अगर ये सरकार नहीं करती है तो भाकपा माले पूरी कमर के साथ आंदोलन को खड़ा कर रही है, शिक्षा को बचाएगा, संध्या कुमारी के हत्यारे को नहीं बचने देंगे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। हमारी पार्टी की परंपरा रही है, गरीबों पर जब भी दमन हुआ है, गरीबों को, बच्चों को शिक्षा से जब भी दूर करने की कोशिश हुई है, भाकपा माले अगुवाई किया है, उसकी रक्षा किया है। हम इस संकल्प को इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर फिर दोहराते हैं कि हम तमाम अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को मजबूत करेंगे। एक चीज जानना चाहेंगे, छोटी सी बच्ची जो संध्या की बहन है, उनकी बहन जो मंत्री जी आए थे, बिहार सरकार के मंत्री अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, उनके सामने बयान दिए थे, उसके बयान का क्या लग रहा है कि कहीं मंत्री जी के सामने बयान देने के बाद में क्यों नजरअंदाज किया गया? ये मंत्री जी बुझेंगे, सरकार संवेदनहीन है, ये सब लोग जानते हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है, केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसको गरीबों से, गरीबों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ गरीब का वोट चाहिए। हिंदू के नाम पर वोट मिल जाए या मंदिर के नाम पर वोट मिल जाए, वोट लेने के लिए जो भी साजिश रचना होगा, इनको वोट से मतलब है, गरीबों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार के मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार ही चुप है। एक मंत्री को क्या कहिएगा? इतनी बड़ी घटना घटी है, इस घटना पर सरकार चुप है। नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो और माफिया, शिक्षा माफिया के खिलाफ आपका पहलकदमी लो। आप पहलकदमी नहीं ले रहे हैं, भाकपा माले शिक्षा माफिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। आने वाले दिन में शिक्षा माफिया को भी ध्वस्त करेंगे और उसके जो संरक्षक है बिहार और केंद्र सरकार, उसके भी मनसेवा को चकनाचूर करेगी। ये जनता के नेतृत्व में होगा। देवेंद्र कुमार, खेगराम से देखा कि माननीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे, परिजन से मिले और सांत्वना दी, लेकिन लगातार लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि उच्च स्तरीय जांच की। मंत्री जी आए, लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही थी उसी पे रहने दिए और जांच के लिए आदेश देना चाहिए, उस पे कहीं न कहीं चुप्पी साधे रहे। आखिर मंशा क्या मिला है? मुझे अभी कुछ नहीं मिला। कोई सहयोग, जो मंत्री आते हैं यहाँ, उनके द्वारा कोई सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं। जिला प्रकोष्ठ के मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ सहयोग दिया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं, केवल आश्वासन मिला। केवल आश्वासन। एक चीज बताइए, पंचायत स्तर से जो मुआवजा मिलता है संस्कार के लिए, वो मिला क्या आपको? वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी है आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी है कि थाना पे भेज दिया। हम लोग गए थे जिला से मांग करने के लिए, तो बोले नहीं, यहाँ पे थाना हम भेज दिए। जब प्रशासन आती है आपके पास पूछताछ करने के लिए बहेरी थाना के द्वारा, या कोई भी जिला से प्रशासन आती है, तो कोई उनके द्वारा दबिश या कोई दबाव दिया गया इतने दिन में? दबाव सब तो है ही है। जब एक बच्ची को लाश को छिपाने के लिए जब 10 थाना को बुला लिया DMC, और अकाउंटेंट है कस्तूरबा का राजेश कुमार, और एक DPO आए थे, विकलांग करके थे, वो बोले, वो दोनों आए थे। सुबह में हम पोस्टमार्टम के गेट पे खड़े थे, तो हमको बोले, वैसे जो आप ही लड़की के पिताजी, हम बोले जी, हम कुछ पूछे नहीं भाई, हम तो अपने सदमे में हैं। वो आके बोले कि जो हो गया सो हो गया, उसको हाईलाइट नहीं कीजिएगा, जो भी मुआवजा है वो भी नहीं हम दिला पाएंगे, इसको मामला शांत रहने दीजिए, हम मुआवजा देके रफा दफा कर देंगे। डायरेक्ट DPO और अकाउंटेंट है राजेश कुमार, ये दोनों आके हमको कहते हैं। अच्छा, गिरफ्तारी की बात हो रही है कि वार्डन की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके बारे में क्या जानकारी है? गिरफ्तारी केवल जानकारी ही हुई है, लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई है तो हथकड़ी तो लगना चाहिए, पेपर आउट होना चाहिए। एक मामूली सा दारू पीने वाला को अगर पकड़ाता है तो उसको हाईलाइटेड करके सिपाही सब सामने में रख के अपना पिक्चर खिंचवा के मीडिया द्वारा प्रचलित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अपना बयान दिया है कि हम गिरफ्तार किए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं उच्च स्तरीय जांच हो और न्याय मिले। क्या नाम हो आपका? दीपक कुमार भारती, पिता हैं बच्चे। दोस्तों, ये जांच
अगर किसी अमीर घर की बच्ची होती तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होती। यहाँ गरीब की बच्ची है, दलित की बच्ची है, और दलित की बच्ची, गरीब की बच्ची के आवाज को दबाने के लिए, उनके न्याय को दबाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप आवाज बुलंद करने के लिए खबर को शेयर करें, ताकि जो सोए हैं, जिनकी आंख बंद है, जिनकी कान बंद है, उनका कान खुले, और गरीब बच्ची जो मृतक संध्या है, उनके परिजन को न्याय मिले। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मिलते हैं अगले खबर में। जय हिंद।